Conservation of biodiversity. The protection and preservation of all the natural resources needed for the existence and maintenance of life on Earth is called conservation. ज़मीन पर पाई जाने वाली ज़िंदगी को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को बाहिफाजत बचा कर रखना कंजर्वेशन कहलाता है. So we must protect all those things which affect directly or indirectly the life on earth. तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है ऐसी सब चीज़ों से जो कि इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हों, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी मुतासिर होगी. Conservation biology brings together people and knowledge from many different fields to attempt to solve biodiversity crisis. Conservation biology tries to understand the effects of human activities on ecosystem and develop practical approaches to prevent the extinctions of species and the destruction of ecosystem. बायोडाइवर्सिटी यानी ज़िंदगी की जो भी इकसाम हैं उनको दरपेश जितनी भी मुश्किलात हैं उन सब मुश्किलात को हल किया जाता है कंजर्वेशन बायोलॉजी में. कंजर्वेशन बायोलॉजी पहले तो इंसानी सरगर्मियों को अंडरस्टैंड करती है कि हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ किस तरह से हमारे इकोसिस्टम पर असरअंदाज होंगी और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए ये कुछ ऐसे इकदामात उठाती है जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं जिनको ऐसे ख़तरात लाहक हैं कि वो इस सफ़ाए हस्ती यानी दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, तो उन स्पीशीज़ को ये बचाने के लिए अपने इकदामात उठाती है. अब ये एक्सटिंक्शन क्या होता है ये देखते हैं. स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन अर्थ इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट. यानी ऐसे जानवर और पौधे जो पहले ज़मीन पर पाए जाते थे लेकिन अब वो ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं ज़मीन से, तो ऐसे जानदारों को एक्सटिंक्ट कहा जाता है. Many living organisms are in danger of becoming extinct. These species of plants and animals are called endangered species. बहुत से जानदार दुनिया से ख़त्म होने के दर पे हैं. पौधे या जानवर जिनको ये ख़तरात लाहक हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे जानदारों को इंडेंजर्ड स्पीशी कहा जाता है और इनकी एग्जाम्पल हैं बंगाल टाइगर, पांडा वगैरह. Snow leopard falcon, green turtle etc. are the endangered species of Pakistan. और पाकिस्तान में जो endangered species हैं उसमें स्नो लेपर्ड फैल्कन, ग्रीन टर्टल वगैरह शामिल हैं. यहाँ पर endangered species की पिक्चर दिखाई गई हैं जिसमें बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोरिल्ला और पांडा शामिल हैं. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों के क्या इम्पैक्ट हैं? Hunting. Hunting has increased the rate of extinctions by killing the organism. Wild plants and animals are called wildlife. Hunting कहते हैं शिकार को. तो शिकार करने की वजह से जानदारों की मौत वाक़ हो जाती है जिसकी वजह से भी एक्सटिंक्शंस के ख़तरात बढ़ते हैं. वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे और जानवर को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है. One way that people threaten wildlife is by damaging or destroying their habitat. अब इस जंगली ज़िंदगी को किस तरह के ख़तरात का सामना है? वो इस तरह से कि लोग इन जंगल की ज़िंदगियों को डैमेज करते हैं या इनको तबाह बर्बाद कर देते हैं. Forest and grassland are being cleared for new roads, farm cities and also other human activities like mining and building of dam destroy habitats. घास और जंगलों को काटा जा रहा है ताकि नई रोड, शहर या दूसरी इंसानी सरगर्मियाँ की जा सकें, जैसे डैम्स वगैरह बनाए जा सकें. तो इसकी वजह से जो जंगल के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है उनका हैबिटेट मुतासिर हो रहा है. The accident or purposeful introduction of new species into an ecosystem can cause the extinctions of local species or can cause effect on nature. जानबूझकर या अनजाने में अगर हम एक इकोसिस्टम में कोई न्यू स्पीशी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उसकी वजह से भी उस एरिया या इकोसिस्टम में पाई जाने वाली लोकल स्पीशीज़ के ख़त्म होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं.
جیسے اگزامپل یہاں پر انہوں نے باکس میں دی ہوئی ہے. Eucalyptus plants were imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table level of underground water. It harms other small plants that grow near eucalyptus trees. آسٹریلیا سے یوکلپٹس پلانٹس کو لایا گیا اور ان کو لا کر پاکستان میں لگایا گیا. اب جو یوکلپٹس پلانٹ ہیں وہ زیادہ واٹر کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے یا جس کو ہم واٹر ٹیبل بھی کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوکلپٹس پلانٹس کے ارد گرد جو اسمال پلانٹس گرو کرتے تھے ان کو بھی یوکلپٹس پلانٹ ہارم کرتا ہے، کیونکہ یوکلپٹس پلانٹ ہی سارا واٹر کنزیوم کر لے گا تو جو باقی کے پلانٹس ہیں ان کے سروائیول کے لیے پانی نہیں بچے گا، اور تو اس وجہ سے جو لوکل اسپیشیز ہیں وہاں کی ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا. Pollution. Pollution also affect environment and biodiversity. The global climate change may occur so rapidly that many species will be unable to adjust their range and may become extinct. پولوشن کی وجہ سے بھی ہمارے ماحول کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے. گلوبل کلائمیٹ جس طرح سے چینج ہو رہا ہے، ہمارے انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں اور اس انوائرمنٹ میں پائے جانے والی اسپیشیز اس چینج کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ایڈجسٹ کر پا رہی، جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے یا وہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں. Pesticides have caused the abundance of predatory birds to decrease, and acid deposition has caused a worldwide decline in amphibian population. پیسٹیسائڈس کی وجہ سے بھی جو پریڈیٹری برڈز ہیں ان کی تعداد میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، اور ایسے ڈیپوزیشن کی وجہ سے پانی میں پائی جانے والی پاپولیشن ہے اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے.